हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। हम क्या पढ़ रहे थे? अपना एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे थे। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया था एलिमिनेशन मेथड से, उम्मीद करूँगा वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या कहती है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। कहते हैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है ना, वो आपको एलिमिनेशन मेथड से ही क्या करना है? सोल्व करना है। एग्ज़ाम में आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, और एक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपको बेटर लगे, यानी जो कंडीशन दी हो। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करना है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही लगाना होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कहता है इफ़ वी एडिड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर में तो मैं एक ऐड करूँ और डिनोमिनेटर में क्या करूँ? एक घटाऊँ। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बनता है? मेरे पास 1 आता है। इट बिकम्स 1/2, यानी जब 1/2 बनता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी जब मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा? 1/2। तो देखिए अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल सा तरीका है कि मैं फ्रैक्शन को मान के चलता हूँ। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है बच्चों? x/y की फॉर्म में होता है। यानी हमें पता है जो x होता है वो मेरा क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, और जो y होता है बच्चों वो क्या होता है? डिनोमिनेटर। देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है? कंडीशन फर्स्ट कहती है आपकी कि वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर। आपका न्यूमिनेटर क्या है? x, यानी x में आपने क्या ऐड किया? 1 ऐड किया। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपका क्या है? y, तो आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया? 1 किया। कहता है ए फ्रैक्शन रिड्यूस 1, यानी आपका फ्रैक्शन क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है बच्चों? 1। ठीक है। अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 1 की मल्टीप्लाई x+1 से करो तो क्या आएगा? सेम, और y-1। यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी क्या कि x-y, और ये 1 उस तरफ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? -2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट आ गई। इसी में ही जो कंडीशन सेकंड है बच्चों, कंडीशन सेकंड क्या कहती है? कंडीशन सेकंड कहती है कि इफ़ इट बिकम्स, आपके पास 1/2 बनता है कब? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब आप 1 को किस में ऐड करते हैं? डिनोमिनेटर में। तो देखिए x तो आपका क्या होता है? डिनोमिनेटर। y क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो कहता है आपको 1 किस में ऐड करना है? डिनोमिनेटर में। तो y को आप किस में ऐड करो? नहीं, 1 को किस में ऐड करोगे? अपना डिनोमिनेटर है, और वो क्या बनता है मेरे पास? 1/2। ये फ्रैक्शन बनता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही फिर से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x एंड y+1। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? 2x - y = 1। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड हो गई। ठीक है। अब हमें सोल्व किससे करना है? हमें तो सोल्व करना है अपना एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो देखिए, तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या है? x - y = -2, और एक इक्वेशन क्या है बच्चों? 2x - y = 1। ये दो इक्वेशन आई थी। अब मुझे किसकी ज़रूरत पड़ रही है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन जो मेरी थी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों? 2 से कर दूँ। ठीक है, अगर मैं 2 से करूँगा तो मेरा एलिमिनेशन मेथड काम करेगा। तो देखिए यहाँ से मेरी क्या बन जाएगी इक्वेशन? यहाँ से बनेगी बच्चों 2x - 2y एंड 2 2 4, माइनस का 4। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन की थी वो मेरे पास क्या है? 2x - y = 1। अब क्या कीजिए? आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। माइनस का 2y प्लस का y, तो माइनस का y बचेगा, माइनस का y। फिर यहाँ से माइनस का 4 हो गया और माइनस का 1, तो -4 - 1 क्या होता है बच्चों? -5। देन माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या होगा बच्चों? मेरे पास 5 आ गई। मेरे पास y की वैल्यू 5 आ गई, यानी 5 क्या मेरा? डिनोमिनेटर है। क्या बच्चों? ये डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बात करता हूँ, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आप या तो फर्स्ट में पुट कीजिए, आप सेकंड में पुट कीजिए। तो मैं कहता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट में ले लेता हूँ, किस में, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों मेरे पास, फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो इसमें पुट कीजिए x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू -2, और माइनस का राइट की तरफ जाएगा तो किसका होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू -2 + 5, देन x की वैल्यू क्या होगी बच्चों मेरे पास 3। अब ये 3 आया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा x हमने क्या लेके चले, न्यूमिनेटर। तो मैं क्या कहूँगा, ये मेरा क्या है, न्यूमिनेटर। क्या हो गया बच्चों, न्यूमिनेटर। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, कि आपका फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन देखो बच्चों, x/y था, तो यहीं से मैं कह सकता हूँ कि फ्रैक्शन क्या आएगा मेरा 3/5। ये आपका क्या हुआ है बच्चों, फ्रैक्शन जो आपने मान के चला था, लेट फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आया होगा और एलिमिनेशन मेथड की आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चलो बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। देखो बच्चों, पार्ट सेकंड क्या कहता है, पार्ट सेकंड कहता है आपसे कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। कहता है कि 5 साल पहले जो नूरी है ना, उसकी एज क्या होती है बच्चों, वो 3 गुनी है इज वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, यानी वो 3 गुनी है किसके, सोनू की एज से। 10 years later यानी 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, ठीक है, एज सोनू, हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। तो देखिए आपको क्या करना है बच्चों, हम उनकी क्या लेके चलते हैं, एज लेके चलते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कहता हूँ मैं, लेट बी द प्रेजेंट एज, किसकी बात करेंगे, यहाँ से हम प्रेजेंट एज की बात करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है, तो मैंने क्या माना बच्चों, x ईयर। सेम प्रेजेंट एज किसकी मान के चलूँगा बच्चों में, सोनू की, वो क्या माना मैंने, y ईयर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years एगो, यानी 5 years एगो, 5 साल पहले ही बात करता है वो। अगर 5 साल पहले ही बात करता है तो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी बच्चों, 5 years एगो एज ऑफ नूरी, यानी x माइनस 5 years हो जाएगा। ठीक है, फिर से बात करता हूँ मैं, एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगा, एज ऑफ सोनू हो जाएगा y माइनस 5 years। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहता है 5 साल का तो मैंने लिख दिया, ठीक है, अब 2021 है तो 5 साल बाद आप लगा लीजिए क्या होगा। कहता है कि न्यूरी वाज थ्राइस, न्यूरी की एज क्या बच्चों मेरे पास, x माइनस 5 है नूरी, ठीक है, थ्राइस का मतलब 3 गुना, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज क्या मेरे पास y माइनस 5। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। स्टेटमेंट को 2 बार पढ़िए अच्छे से, 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि नूरी की एज x माइनस 5 है, तो नूरी कहती है कि मैं 3 गुणी हूँ किसकी एज से, सोनू की एज से। तो एक आपको जो स्टेटमेंट थी उसकी क्वेश्चन बनानी आ गई होगी अच्छे से। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, x माइनस 5 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस 15। ठीक है, अब x माइनस को इस तरफ ले आइए 3y को, ठीक है, तो x माइनस 3y, और जो ये 5 है उसको राइट की तरफ लेके जाओगे तो माइनस का 15 है प्लस का 5। तो यहाँ से आपके पास बनी x माइनस 3y इक्वल टू -10। ये बच्चों आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, एक बात याद रखना, हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, सब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। अब देखिए सेकंड टाइम में क्या कहता है कि सेकंड टाइम में कहता है 10 years लेटर। तो जो सेकंड इक्वेशन बनेगी केस सेकंड 10 years लेटर, यानी 10 years लेटर का मतलब क्या है, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद। तो प्रेजेंट एज मेरे पास क्या थी, x थी, तो अब मैं क्या करूँगा 10 years लेटर, यानी एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें ऐड हो जाएगा, यानी x + 10 years। जैसे अभी मैं मान लेता हूँ 2021 है, ठीक है, ये मेरी क्या है, प्रेजेंट एज है। अब मैं 10 साल बाद पूछूंगा तो इसमें 10 साल ऐड करूँगा ना बच्चों, तो मेरे पास क्या 2031 की बात करूँगा मैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 5 साल पीछे की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2016 आएगा। ठीक है, मतलब कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप जिस प्रेजेंट एज में आप रह रहे हैं, जिस सन में रह रहे हैं, उसको लेट करके चलिए, आप उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 को ऐड कीजिए, तो आपको क्वेश्चन का सिस्टम समझ में आ जाएगा कि वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो नूरी ऑफ एज ऑफ नूरी कितना होगा बच्चों, x + 10 years।
अब बात करता हूँ एज मुझे किसकी चाहिए, एज ऑफ सोनू भी तो चाहिए भाई, 10 साल 10 साल बाद, तो क्या होगा y प्लस 10 ईयर्स। अब देखो, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है कि न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। न्यूरी की एज क्या बच्चों, x+10 है, ठीक है, x+10। फिर क्या कहती है, ट्वाइस का मतलब कहते हैं 2 गुना, यानी 2 गुना किसकी एज का, एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की एज क्या बच्चों मेरे पास y+10। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन और बन के आएगी, x+10 इज इक्वल टू 2y+20। आप 2y को इस तरफ ले जाइए और 10 को राइट की तरफ लेके जाइए, तो क्या होगा मेरे पास x-2y इज इक्वल टू 10। ये आपके पास क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन 2 आने के बाद अपना काम क्या है, अपना काम है कि हमें सब एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ हम कैसे करते हैं कि हम या तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाएं या y के कोफिशिएंट को सेम बनाएं। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पे भी क्या है x का कोफिशिएंट 1 है। तो यानी एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ अब इसको। मैं कहता हूँ कि मैं इक्वेशन फर्स्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहीं पे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इक्वेशन फर्स्ट में से क्या घटाया, मैंने इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। तो लेफ्ट में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होता है और राइट में से राइट सब्ट्रैक्ट होता है। तो मैं क्या लिखूँगा बच्चों, x-3y माइनस का सिंबल, x-2y -2 एंड -10। तो देखिए x-3y माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 2y -10 और -10 क्या होता है बच्चों 20। अब देखिए x से x क्या होगा मेरा, सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस का 3y है और प्लस का 2y, तो मेरे पास क्या बचेगा -y इज इक्वल टू -20। देन मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू 20 आ गई, यानी y की वैल्यू जो 20 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास क्या आया है, प्रेजेंट एज ऑफ द सोनू। तो यहीं से मैं लिख सकता हूँ जो y आया वो क्या है बच्चों मेरे पास, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ठीक है। अब मुझे किसकी एज और चाहिए, मुझे न्यूरी की एज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आपकी मर्जी, आप फर्स्ट में पुट करते हो या सेकंड में पुट करते हो। तो देखो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बच्चों, मैं कहता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, x-3, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 20 इज इक्वल टू -10, ठीक है। देन x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3 2 6 60 इक्वल टू -10। अब ये माइनस का राइट की तरफ आएगा तो किसका होगा, प्लस का होगा। तो यानी मैं क्या कहूँगा बच्चों, मैं कहूँगा कि -10 + 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 50 आ गई। क्या आ गई बच्चों मेरे पास 50, यानी जो 50 आया है वो मेरा क्या होगा, वो मेरी न्यूरी की एज होगी, यानी प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी, प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। जो पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से समझना। देखो बच्चों, पार्ट नंबर 3 क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 3 कहता है क्या कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कहता है जो सम है डिजिट का, वो 2 डिजिट का नंबर है, इज़ 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर है उसका कितना गुना, 9 गुना, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखिए कहता है कि आपके पास डिजिट है। देखिए बच्चों, अब डिजिट की बात आती है, जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मैंने लिया 24, ठीक है। अब 24 तो मेरा क्या है, ये नंबर है, क्या है बच्चों, ये नंबर है, ठीक है। अगर मैं डिजिट्स की बात करता हूँ तो मुझे पता है एक तो डिजिट 4 है और एक डिजिट क्या है, 2 है। प्लेस वैल्यू की बात, प्लेस की बात करता हूँ, ये किस पे है, 1s पे है और ये किस पे है, 10s पे है। तो अब बात आती है ये 24 होता कैसे है। तो देखिए मुझे पता है 4 कौन सी पोजीशन पे, 1 पे है, तो क्या लिखूँ मैं, 4 × 1, तो अब क्या आता है मेरे पास 4 आता है। और 2 कौन सी पोजीशन पे बच्चों, 10s पे, तो मैं क्या लिखता हूँ 2 × 10, तो मेरा क्या आता है 20। और जब आप इनको ऐड करते हो 20 + 4, तो क्या आता है आपके पास 24, तब आपके पास क्या आता है, वो नंबर बन के आता है। क्या आता है वो, नंबर
बन के आता है। सेम काम इसी क्वेश्चन में है, कुछ भी नहीं करना आपको। तो देखिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है कि आपके पास डिजिट्स हैं, हमें नहीं पता कौन कौन सी, हम लेट करके चलते हैं, ठीक है। और उनका जो डिजिट्स का सम है वो क्या है, 9 है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि इन डिजिट्स का सम क्या है, मेरे पास 6 है, यानी आपको क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट क्या होगा बच्चों, मेरे पास 6, 2 + 4 = 6। तो देखिए यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ कि डिजिट्स मेरे पास क्या हैं, कि मैंने एक्स और वाई मान लिया। क्या माना मैंने, एक्स और वाई, ठीक है। तो मुझे पता है ये कौन सी होगी, 1 प्लेस वाली डिजिट, 1 प्लेस वाली डिजिट होगी, और ये किस पे होगी बच्चों, 10 प्लेस वाली डिजिट होगी, ठीक है। अगर मैं नंबर की बात करूं, मैं डिजिट मान के चल रहा हूँ, लेट द डिजिट्स। अगर मैं नंबर की बात करूं, अगर मैं नंबर की बात करूं तो अभी बताया था कि आप y को मल्टीप्लाई 1 से करोगे और x को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 से करोगे, तो क्या बने के आएगा आपके पास 10x + y। ये आपका क्या आता है, ओरिजिनल नंबर। ये क्या आता है आपका, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब चलो हम एक प्रॉपर तरीके से करते हैं, लेट करके। ये तो एक समझाने के लिए बताए थे मैंने आपको, ठीक है, कि करना कैसे है। डिटेल देखिए आप। डिटेल के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे लेट द 1 प्लेस डिजिट, 1 प्लेस डिजिट। आपने क्या मान रखा है 1 पे, y, तो हमने क्या लिखा, मैंने क्या लिया, y, ठीक है। फिर बात किसकी आएगी बच्चों, 10 प्लेस डिजिट, क्या मान रखा आपने, आपके पास क्या है, x, ठीक है। अब ये दोनों हैं तो आपके पास एक ओरिजिनल नंबर बनेगा जो मैंने यहाँ पे बनाया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। तो 1 x है, तो x के मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो क्या होगा, 10x + y। ये आपका क्या है बच्चों, ओरिजिनल नंबर आया है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, कहता है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कंडीशन फर्स्ट देखिए, जो आपके पास डिजिट्स हैं उनका सम किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा बच्चों, मेरे पास x + y = 9, x + y = 9, ठीक है। चलो अब कहता है कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग। देखो 9 टाइम द नंबर, आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या आया था बच्चों, 10x + y आया था, ठीक है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट नंबर दे दीजिए। आपके पास नंबर क्या था, 10x + y। क्वेश्चन ने क्या कहा, आपको उसका क्या करना है, 9 गुणा करना है 9 टाइम्स, यानी इस क्वेश्चन का आपने क्या कर दिया, इस नंबर का क्या कर दिया आपने, 9 गुणा कर दिया। यानी आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर क्या था, 10x + y, उसका आपने क्या किया, 9 गुना। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब इस लाइन को पढ़िए, इस स्टेटमेंट को पढ़िए, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब देखो यहाँ पे मैंने तो क्या किया, यहाँ पे एक स्टेप और करवाता हूँ आपको। देखिए भाई, डिजिट को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। उसने कहा है कि बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। आपने ऑर्डर किस में लिया था अभी, एक्स और वाई में लिया था। अब आप इसको रिवर्स करोगे तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रिवर्स द डिजिट, रिवर्स द डिजिट, यानी x की जगह पे y आ जाएगा और y की जगह पे x, यानी रिप्लेस कर देंगे। तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, y x आएगा यहाँ से। अब y x आया है तो अब यहाँ से क्या होगा, जो x होगा वो कौन सी पोजीशन पे है, 1s पे है, और जो y है वो किस पे है, 10s पे है। अब जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, रिवर्सिंग नंबर आएगा ना। यानी अब जो रिवर्सिंग नंबर आएगा वो क्या होगा, न्यू नंबर होगा। ओरिजिनल नंबर तो अपने पास है पहले ही 10x + y। तो मैं यहाँ से क्या कह दूँगा, अब न्यू नंबर, जो मेरा न्यू नंबर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 10y + x। ये मेरा क्या होगा, नंबर न्यू। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग, अब नंबर ऑब्टेन हुआ, यानी ऑब्टेन का मतलब हो गया तो मिलना, प्राप्त होना। यानी क्या करूँगा मैं, ट्वाइस करके बच्चों किसका, जो नंबर आया है
10y प्लस एक्स, इसका मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। अब यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन और बन जाएगी, तो देखिए बनाते हैं। तो 10 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 19x प्लस 9y इज इक्वल टू 20 प्लस 2x। ओके, अब लेफ्ट की तरफ ले आओ सभी को। तो 19x, एक्स के साथ पे एक्स रखो, माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y। अब राइट की तरफ कुछ नहीं तो क्या बचेगा, मेरा 0 बचेगा। अब 0 बचेगा, 19 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 88x। यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, 11y इक्वल टू 0। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, कि यहाँ से मैं 11 को कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं 11 को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 11 8 जा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में राइट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो मुझे पता है कि 8x माइनस वाई किसके बराबर है बच्चों, मेरे पास 0। यानी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई है। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, एक्स और वाई की चाहिए। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखो और इक्वेशन सेकंड को देखो। यहाँ से हमें कौन सा मेथड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। या तो हम एक्स वाली के कोफिशिएंट को सेम करें, या फिर हम वाई वाले कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही किसके कोफिशिएंट सेम दे रखे हैं, मेरे वाई वाले के। यानी वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं ये करता हूँ कि मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देता हूँ। या आप ये भी कर सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दीजिए। या फिर आप जो इक्वेशन फर्स्ट है उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 8 से करोगे, तो आपके पास 8x आएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 8x होगा। आप फिर इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैं सिंपली करता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट ऐड, इक्वेशन सेकंड को क्या करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। मैं सिंपल लैंग्वेज में से लिखता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो देखो, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट ऐड होता है, राइट की तरफ राइट ऐड होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरे पास, एक्स प्लस वाई, और लेफ्ट की तरफ क्या है मेरे पास 8x माइनस वाई, राइट की तरफ क्या है मेरे पास 9 प्लस 0। तो यहाँ से y कैंसिल हो गए बच्चों। यहाँ से क्या है 9x इज इक्वल टू 9। देन मैं क्या कह सकता हूँ कि x की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, 1 आई। यानी x की वैल्यू 1 आई, ये कहने का मतलब मेरे पास क्या है, 10 प्लेस की वैल्यू आ चुकी है। अब 10 प्लेस की वैल्यू आ चुकी है, तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, मुझे तो y की वैल्यू भी निकालनी है। तो मैं क्या कहता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देन x की वैल्यू 1 है तो y इज 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 1, देन y इज इक्वल टू 8। अब बात आती है कि यार नंबर डिजिट्स पता चल गई मुझे, क्या पता चल गई, डिजिट्स। तो नंबर क्या होगा मेरे पास, यानी देखो नंबर, सॉरी आल गया, देखो अब देखो मुझे नंबर पता करना था। तो ओरिजिनल नंबर क्या था बच्चों मेरे पास, ओरिजिनल नंबर, क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड द नंबर। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास था 10x प्लस वाई। अब देखो 10x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, y की वैल्यू क्या है 8। तो यहाँ से क्या होगा 10 प्लस 8 यानी क्या हो गया 18। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर। क्या है बच्चों, ये ओरिजिनल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। हाँ एक बात और, यहाँ पे देखिए डिजिट का सम देखिए, यहाँ पे 1 प्लस 8 क्या आ रहा है मेरा 9 आ रहा है ना। तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गया कि जो मेरा आंसर है वो क्या बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए हम अपना पार्ट नंबर 4 भी करते हैं, अभी कर लेते हैं पार्ट नंबर 4। ठीक है, फिर 5th, और इसके बाद आपका ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। देखो बच्चों, पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 कहता है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ रुपीज़ 2000।
कहता है मीना बैंक से रुपए निकलवाने गई। विड्रॉल का मतलब होता है बच्चों निकलवाना, ठीक है। कितने रुपए निकलवाए उसने? 2000। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। कहते हैं मुझे 50 के नोट और किसके नोट चाहिए बच्चों? 100 के नोट, यानी 100 रुपये के नोट चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। यानी अब जो कैशियर था ना, कैशियर ने मीना को 25 नोट दे दिए गिनकर, ठीक है। अब ये नहीं पता कि 100 के नोट कितने थे और 50 के नोट कितने थे। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 और 50 एंड ₹100 से रिसीव। तो कहता है कि बताओ मीना के पास 50 के नोट कितने गए और 100 रुपये के नोट कितने गए। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बट उसने स्टेटमेंट को घुमा फिरा के दे रखा आपको पजल करने के लिए। देखिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ। आप दुकान में गए होगे कभी, जैसे मम्मी पापा कहते थे ज़्यादा अच्छा 100 का नोट खुला करवाला, खुला ही लिया। अगर तुम 100 रुपये के नोट लेने गए हो, 100 रुपये का नोट खुला करवाने, तो तुम दुकानदार से क्या कहते हो कई बार कि यार 20 का दे दे और 50 के दे दे, और क्या कहते हो 10 का भी दे दे। अब तुमने 3 वैरायटी रख दी, 20 रुपये। देखो अब बेटा ये मेरे पास रुपए हैं, ये 20 रुपये हैं, ये 50 रुपये है और ये 10 रुपये है। अब बात आती है कि मेरे पास 100 कब होंगे। अब 100 तो तभी हो सकते हैं कि या तो मैं 20 के कितने नोट ले लूँ? 2 नोट, यानी नंबर ऑफ नोट लिख रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ नोट्स कितने? 2 नंबर ऑफ नोट, यानी 20 रुपये दिए उसने, तो 20 रुपये कितने नोट देगा? तो सिंपल सी बात है, 2 नोट दिए तो मेरे पास कितने रुपए हो गए? 40 हो गए। अब 50 रुपये का नोट देगा तो वो कितना नोट दे रहा है? 1 नोट दे रहा है, तो कितने रुपये हो जाएंगे बच्चों मेरे पास? 50। और 10 रुपये का भी कितना नोट देगा? वो 1 नोट दे रहा है, तो मेरे पास कितने रुपये हो गए? 10। आप जब इनको ऐड करोगे तो मेरे पास कितने आ गए बच्चों? 100 रुपये नहीं बन गए, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास एक तो 50 का नोट है और एक किसका दिया है उसने? 100 रुपये का नोट, ठीक है। तो मुझे नहीं पता उसने नोट कितने दिए, 50 का और 100 का, तो मुझे वो फाइंड आउट करने हैं। तो इस छोटे से एग्जांपल से लगता है मुझे आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक सिचुएशन और बन सकती कि क्या, मान लो उसने 20 का यानी 20 रुपये का नोट आपको एक ही दिया हो, ठीक है, 50 का एक दिया हो, ठीक है। जब उसने 20 रुपये का एक नोट दिया तो आपके पास 20 रुपये हो गए, 50 का एक दिया तो कितने हो गए? 50 हो गए। बट वो 10 के कितने नोट दे रहा है? वो 3 नोट देते। कितने नोट देते? वो 3। तो यहाँ से क्या होगा? 10 3 जा 30, यानी 30। आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आपका 100 ही आएगा, ठीक है। बट उसने एक कंडीशन भी दी है मीना ने कहा है कि आपके मीना के पास कितने नोट्स हैं? 25 नोट है, टोटल 25 नोट। अब उन 25 नोट में से 50 के कितने हैं और 100 के कितने? 25 नोट का मतलब है जैसे आप 100 रुपये गड्डी लेके आते हो तो उसमें कितने नोट आते हैं? 10 नोट, यानी 1 नोट 2 नोट ऐसे गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, यानी उसका काउंटिंग करना। मीना गोट्स 25 नोट, यानी उसने काउंट करे हैं कि मेरे पास कितने नोट हैं? 25 नोट हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, तो मैं क्या लेके चलता हूँ? मैं लेके चलता हूँ लेट नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स किसके चाहिए मुझे? 50 रुपये के और 100 रुपये के। तो मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ नोट्स किसके? ऑफ ₹50। मुझे 50 रुपये के नोट चाहिए, तो मैंने क्या माना? एक्स नोट है मेरे पास। कितने नोट है? एक्स। तो फिर सिंपल वही बात, नंबर ऑफ नोट्स किसके चाहिए मुझे? 100 की भी चाहिए, तो मैंने क्या माना? वाई माना, ठीक है। अब देखो यहाँ से कंडीशन तो पहले ही क्या बन गई? कंडीशन ये बन गई कि मीना के पास टोटल नोट कितने थे? 25 थे। तो नंबर ऑफ नोट्स 50 के मैंने क्या माने? एक्स माने, और यहाँ पे कितने माने? नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपये कितने माने? वाई। तो यहाँ से एक कंडीशन क्या बनी कि जो x प्लस वाई कितना होगा मेरे पास? 25। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। कैसे बनी? कि भाई ये 50 रुपये के नोट हैं, ये 100 रुपये के नोट हैं, और टोटल नोट मेरे पास कितने आ गए? 25 आ गए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन देखिए, अब सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी कि उसने कहा है कि उसने रुपए कितने निकलवाए बच्चों? उसने रुपए निकलवाए 2000 रुपये। अब 2000 रुपये निकलवाए हैं तो मेरे पास नोट कितने हैं? एक्स हैं। कितने रुपए के? 50 रुपये के। तो मेरे पास कितने होंगे रुपए? 15 to x नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे बताया था कि भाई 20 रुपये का नोट है
और मैंने नोट कितने निकलवाए हैं 2, तो मेरे पास कितने हुए 20 रुपये हुए ना, नहीं 2 नोट निकलवाए तो कितने रुपए हो गए 40 रुपये। तो सेम ऐसे ही मेरे पास नोट किसका निकलवाया मैंने 50 रुपये का निकलवाया और कितने निकलवाए एक्स निकलवाए, तो कितना लिखूंगा 50x लिखूंगा, ठीक है। प्लस सेम मैं वाई की कंडीशन के साथ लगाऊंगा, तो मैं कितने रुपए का नोट निकलवा रहा हूँ बच्चों 100 रुपये का, तो कितने रुपए आएंगे 100 वाई। अब टोटल रुपए कितने निकलवाए मैंने 2000, कितने निकलवाए हैं 2000, ठीक है। ये आपकी क्या बनेगी इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से आप क्या कीजिए 50 को कॉमन आउट ले लीजिए। तो 50 को जब आप कॉमन आउट लेते हो तो आपके पास क्या बचता है, देखो 50 यहाँ से मैंने कॉमन लिया, तो x प्लस 52y इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ से क्या बनेगा x प्लस 2y किसके बराबर आएगा बच्चों 2000 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 यानी 40, यानी आपके पास क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया आपकी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हमें तो यूज क्या करना है, हमें तो यूज अपना एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए देख लो x के कोफिशिएंट को सेम कर लो या y के कोफिशिएंट को सेम कर लो। तो मैंने देखा कि मेरे x के कोफिशिएंट क्या है सेम है, तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 25 माइनस 40। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y। अब 40 में से 25 गए तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ से 3 में से 2 गए 1, और सिंबल किसका लग जाएगा मेरा माइनस का। तो x से x कैंसिल हो गया, प्लस का y है माइनस का 2y, तो क्या बचेगा मेरा माइनस का y बचेगा। और यहाँ पे क्या है मेरा माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, देन y की वैल्यू क्या चाहिए बच्चों मेरे पास 15, यानी y की वैल्यू 15 आई है। तो कहने का मतलब 100 रुपये के कितने नोट मिलेंगे मेरे को 15 नोट, और 15 नोट मिले तो मेरे पास रुपए कितने हो गए 1500 रुपये, ठीक है। तो y का मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास क्या आया नंबर ऑफ नोट, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ नोट ऑफ रुपीज़ 100 कितने मिले मुझे 15 रुपये में, नहीं 15 नोट मिले हैं। कितने नोट हैं 15 नोट। अगर मैं पूछूं कि रुपए कितने हो गए, तो 100 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 15 से कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई, तो बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ से क्या लिखता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मर्जी आपकी मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, किस में पुट किया मैंने फर्स्ट में। तो जब मैंने फर्स्ट में पुट किया बच्चों, तो मेरे पास क्या आया x प्लस वाई कितना था मेरे पास 25 था, देन x y की वैल्यू क्या मेरे पास 15 इज इक्वल टू 25। जब मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो 25 में से किसको सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं 15 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास 10, x की वैल्यू 10 आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास नंबर ऑफ नोट 50 कितने हैं 10। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों कि नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹50 कितना होगा बच्चों मेरे पास 10। अब ये हो गया। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा ठीक है या नहीं है। तो देखो भाई 15 नोट है मेरे पास 100 रुपये के, तो कितने रुपए हो गए मेरे पास 1500। 50 रुपये का नोट कितना है मेरे 10 नोट है 50 रुपये के, यानी 50 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों 500 आएगा। इसको ऐड कर दीजिए कितना आएगा 2000 आएगा। ये आपके पास क्या हुआ है टोटल आपने जो निकलवाया था। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 4 है वो अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो बार बार वीडियो को देखना, ठीक है। जहाँ पे भी आपको पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलो बढ़ते अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो अपना लास्ट पार्ट है। देखो बच्चों जो आपका पार्ट 5 है वो क्या कहता है कि लैंडिंग लाइब्रेरी, लैंडिंग का मतलब होता है बच्चों उधार, क्या होता है उसका मतलब उधार, ठीक है। ये लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। कहता है कि एक लाइब्रेरी है वो फिक्स चार्ज लगाती है पहले 3 दिन, यानी 5 रुपये आपके भाई 3 दिन तक, तो पहले 3 दिन तक आपको 5 रुपये देने हैं, ठीक है। आपका देने का मतलब कि 3 दिन तक का रुपये आपका, 3 दिन तक जो आपने बुक ली है उसका रुपये कितना होगा आपके पास 5 रुपये होगा। एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर,
यानी जब देखो मैंने कहा कि मैंने एक बुक ली है, ठीक है, पहला दिन यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सैटरडे और संडे, ठीक है। तो स्टार्टिंग मैं कर लेता हूँ, मैं संडे से कर लेता हूँ कि मैं एक लाइब्रेरी गया, मैंने बुक ली, ठीक है। तो संडे, सैटरडे और मंडे यानी इसका तो फिक्स चार्ज आपका, ठीक है, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे, यानी 3 दिन का फिक्स चार्ज है कि आपको 3 दिन का भाई 5 रुपये देना है। कितना रुपये देना है? 5 रुपये, ठीक है। फिर कहता है जैसे तीसरे दिन के बाद चौथा दिन आता है, यानी आपका ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपका चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगा, यानी आपके ऊपर चार्ज एक्स्ट्रा लगने लग जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए कहता है कि लाइब्रेरी फिक्स चार्ज है और उसका फर्स्ट 3 डेज एंड द एडिशनल चार्ज ऑफ द ईच डे आफ्टर। सारथी पे ₹27, सारथी ने रुपए पे किए हैं 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डे। उसने वो कितने दिन के लिए ली है? 7 दिन के लिए ली है, ठीक है। वाइल शोशी पे ₹21 और शोशी ने कितने रुपए पे किए? 21 फॉर द बुक्स सी केप्ट फॉर 5 डे और शोशी ने कितने दिन तक ली बच्चों? 5 दिन तक। कहते हैं फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ द एक्स्ट्रा ईच एक्स्ट्रा डे। तो देखिए मैं क्या लेके चलता हूँ, सॉल्यूशन करते इसका पहले कि लेट द फिक्स चार्ज कितने, इसने कहा फिक्स चार्ज फॉर, ये चीज़ों भी लिखनी है, फर्स्ट 3 डेज। तो मैं क्या लेके चलता हूँ बच्चों, उसने कितने रुपए लिए मेरे पास? X रुपए लिए, ठीक है। अब उसने X रुपए लिए हैं तो एडिशनल चार्ज भी तो ले रहा है, फिर क्या लिखूँगा मैं? चार्ज पर डे। उसने लिखा चार्ज फॉर ईच डे, यानी ट्यूसडे का अलग होगा, वेडनेसडे का, थर्सडे का अलग, ऐसे, यानी चार्ज पर डे। तो क्या लिखूंगा बच्चों? रुपए Y, ठीक है। यानी उसने हर एक दिन मुझसे कितने रुपए लिए? Y रुपए लिए हैं। अब सुनो कंडीशन देखो, केस फर्स्ट की बात करता हूँ मैं। देखो सारथी थी, उसने रुपए कितने पे टोटल पे किए? 27, ठीक है। उसने टोटल रुपए पर दिए 27 रुपये पे। कितने दिन के लिए बुक ली थी उसने? 7 दिन के लिए थी। अब देखो 3 दिन के लिए तो मेरे पास कितने रुपए लगे हैं बच्चों? X यहीं पे करवा के दिखाता हूँ मैं। ये 3 दिन थे, 3 दिन के मैंने कितने रुपए दिए? X रुपए दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखूँगा मैं? X। 3 दिन का काम यहीं पे चल गया मेरा। अब बचे कितने दिन यहाँ पे रिमेनिंग? 4 डेज बचे हैं ना। अब 4 डेज के रुपए कितने दे रहा हूँ मैं? Y। तो यहाँ से लिखूँगा X + 4Y। कई बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा, सर आपने यहाँ पे 3X क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे 4Y क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों उसने पहले ही कह दिया कि पहले 3 दिन के रुपए उसने ले चुके हैं आपसे, X ले चुका वो। फिर कहता है कि चार्ज पर डे, आपका चार्ज है पर डे का कितना? Y। अब लाइब्रेरी की बुक कितने दिन तक ली थी? 4 दिन तक। तो क्या लिखोगे? 4 × Y, ठीक है। और टोटल रुपए आपने कितने दिए? 27। ये आपके पास क्या बन गई? इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। केस सेकंड में क्या होता है? अब बात रही आती है सुशी की। सुशी ने कितने रुपए दिए बच्चों? 21 रुपए दिए हैं। कहता है फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। अब 5 दिन के लिए लिए हैं तो मैं 5 को कैसे तोड़ सकता हूँ? ऐसे नहीं तोड़ सकता 3 + 2। अब 3 तो क्या है? 3 डे के लिए, यानी फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। तो यहाँ से तो X एज इट इज हो जाएगा। अब बचे कितने आपके सुशी के? 2 दिन। तो 2 दिन के रुपए कितने देगी बच्चों? 2Y। तो X + 2Y। और हमें इक्वेशन किससे सोल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करता हूँ मैं? कहता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट में से आपको क्या करना है? इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो X + 4Y - X + 2Y = 27 - 21। तो X + 4Y - X - 2Y = 7 में से 1 गया 6, ठीक है। X कैंसिल, तो यहाँ से क्या है बच्चों? 2Y = 6। देन Y की वैल्यू क्या है बच्चों? 3। यानी Y की वैल्यू 3 आई है। यानी इससे क्या पता चलता है कि जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज दिया है ना, यानी एक दिन का कितना रुपए दिया है? 3 रुपये। यानी इस पे भी 3, 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 ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, ये क्या है मेरा पास? ये मेरा आया है कि चार्ज पर डे,
चार्ज पर डे, कितने रुपए दिए बच्चों मैंने, 3 रुपये दिए। ठीक है, अब मुझे एक्स की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं क्या कहता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो x प्लस 4, वाई की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 27 माइनस 12, देन x इज इक्वल टू 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, यानी x की वैल्यू क्या है बच्चों 15, यानी 3 दिन का फिक्स चार्ज क्या हो गया मेरे पास 15 रुपये, क्या हो गया बच्चों 15 रुपये, यानी यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करो, शेयर भी किया करो। हैव ए गुड डे, थैंक यू।